दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी में मैप वाले हिस्से के अंतर्गत वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क से रिलेटेड। यूपीएससी ने फूलों की घाटी नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन पूछा था। इसी के आधार पर आज हम वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पार्टिकुलरली इसकी लोकेशन की बात करें तो आप जो नेशनल हाईवे 58 है, चमोली जगह पड़ती है। चमोली के थोड़ा सा आप जाएंगे, चाइना की बॉर्डर के किनारे वैली ऑफ फ्लावर्स है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड का है। कहाँ कहाँ से ये कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है इसको देख लीजिए आप। पूर्व की तरफ में देखें तो चाइना और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हरियाणा का कुछ हिस्सा है। फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा। यदि हम नीचे साउथ की तरफ में आते हैं तो फिर आ जाता है आपका नेपाल, ऊपर की तरफ में चाइना। चाइना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेपाल। वैली ऑफ फ्लावर्स ये चाइना जहाँ लिखा है उसके किनारे में आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी और कई सारे यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, जैसे कि राजा जी नेशनल पार्क देहरादून के ये पास में है। ठीक है, तेहरी गढ़वाल है इसके पास में। और इसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये यहाँ के कुछ फेमस फेमस नेशनल पार्क हैं। रेड स्टार जो आप देख रहे हैं वो सेंचुरीज को बताता है यहाँ के अभ्यारण्यों को, जैसे कि गोविंद पशुवीर अभ्यारण्य। इसके बाद चूरधार अभ्यारण्य। तो गोविंद पशुवीर चूरधार ये उत्तरकाशी में पड़ता है, और ये चूरधार है हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर के साथ में लगा हुआ है। तो अब हम जो है अल्पाइन जो वनस्पति है, अल्पाइन जो वन होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। भारत में अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन की दो कैटेगरी की वनस्पति पाई जाती है। कितनी ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं? तो ये वन ऊंचे क्षेत्रों में अल्पाइन वनों और 2500 से लेकर के 4000 मीटर की हाइट पर स्थित चारागाह क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्ध अल्पाइन वन कहाँ से कहाँ तक है? वो कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर की हाइट के बीच में लोकेटेड है। मतलब जो अल्पाइन वन है उनकी हाइट थोड़ी सी कम है, 2500 से 4000। और जो अर्ध अल्पाइन है 2900 से 3500, ये कम हाइट वाले हैं और वो ज़्यादा हाइट वाले हैं। मतलब पहले अर्ध अल्पाइन मिलेंगे आपको, फिर आप और ऊंची जगह में जाएंगे तो आपको अल्पाइन वन मिलेंगे। कौन कौन से वृक्ष इसमें पाए जाते हैं? तो इन वनों में हमको पश्चिमी हिमालय की वनस्पति में मुख्य रूप से जूनिफर, रोडोडेंड्रॉन, विलो, काली किशमिश का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। वहीं हिमालय के पूर्वी तरफ की यदि आप बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं, तो प्रमुख वनस्पतियों में लाल देवदार है, काला जूनिफर है और बर्च और लार्च है। बर्च भुर्ज को कहते हैं और लार्च है जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो समशीतोष्ण क्षेत्र मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच की लोकेशन होती है। समशीतोष्ण क्षेत्र को चौड़ी और शंकुधारी वन के रूप में जाना जाता है। समशीतोष्ण क्षेत्र में ओक, मैपल, रोडोडेंड्रॉन और बर्च के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो, ठीक है, वो जो क्वेश्चन था हमने जो डिस्कस किए हैं वो पूछा गया था कि समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो यूपीएससी के हिसाब से यदि हम क्वेश्चनों को देखें ना, तो उस जगह का नाम पूछा गया है भूगोल की दृष्टि से। नॉर्मली हम ये सब चीज़ों को याद नहीं करते हैं, लेकिन यूपीएससी ने इस बार फोकस किया था कि प्राकृतिक रूप से वो कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे कि यहाँ पर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया था समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान कहाँ जाएगा?
हमारे ऊपर वाले राज्यों की तरफ जाएगा, क्योंकि ये एरिया समशीतोष्ण वाला है, ठंडा एरिया है। तो यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है, यदि आप दिमाग लगाते तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाते। तो नेशनल पार्क को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले नेशनल पार्क के लिए कुछ बेसिक जानकारी जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेशनल पार्क आप घूमने ज़रूर गए होंगे। यदि आप कभी घूमने नहीं भी गए हैं तो नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है, जंगल का वो एरिया है जहाँ पर पेड़ पौधों को काटने की मनाही है। इसके साथ साथ में आप वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनका शिकार भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं नेशनल पार्क में लोग, उसके लिए भी उनको परमिशन लेना पड़ता है कि कहीं आप जो है जानवरों को नुकसान न पहुँचा दें। ऐसा क्षेत्र जो जीव जंतु, वनस्पति, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता से पूरा भरा है, उसे वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान सरकार के संरक्षण में या फिर सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें मानव क्रियाकलाप पर रोक रहती है। राष्ट्रीय उद्यान में अन्य पालतू पशु वन्य जीवों के चारण पर भी प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यान निवास करने वाले जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है। तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं नेशनल पार्क। कौन कौन से? गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा वन्य जीव विहार भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे केदारनाथ, अस्कोट, गोविंद, सोन नदी, नंदौर, बिनसर, मसूरी। और संरक्षित आरक्षित क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। इसके साथ साथ में यहाँ पर हमको 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1973 पहला टाइगर रिजर्व था ये, और दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क, 48वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, 2015 में घोषित किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, दोनों को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यदि हम बात कर लें, ठीक है, किसकी? फूलों की घाटी नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर का और ये चमोली जनपद में पड़ता है। राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और 2005 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये जो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये फूलों की घाटी के लिए फेमस है। ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में पड़ता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान फूलों और वनस्पतियों की समृद्ध विविधता के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में इस स्थित फूलों की घाटी को 1982 में एक नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ये राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में संयुक्त रूप से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तभी से ये जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है पूरे विश्व भर में फेमस है, ठीक है, जिसका सौंदर्य देखने लायक है। ये राष्ट्रीय उद्यान जस्कर महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में 87.5 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कौन कौन सी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि हिम तेंदुआ, एशियाई काले भालू, भूरा भालू, नीली भेड़, लाल लोमड़ी, कस्तूरी मृग इसमें शामिल है। कौन कौन से फूल हमको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर नाम बताए गए हैं।